है ठाकुर जी के भजन के लिए। अच्छी बात है, क्या करना चाहिए, जहां अनुकूल वातावरण हो वहीं बैठ करके भजन करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, विपरीत परिस्थिति में भी अपने भजन को डगमगाने ना देने वाला ठाकुर जी को अति प्रिय है। जैसे कमल कीचड़ है, दुर्गंध है, लेकिन फिर भी कमल प्रकट होता है और उस कीचड़ के एक अंश को भी अपने ऊपर आने नहीं देता। इसलिए ठाकुर जी को कमल अति प्रिय, सबसे प्रिय पुष्पों में कमल है ठाकुर जी को। कहां तक कहें, ठाकुर जी के श्री अंग की उपमा भी कमल से ही दी जाती है। भगवान के हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, सब कमल। वो कमल कहां होता है? विपरीत दिशा में, विपरीत परिस्थिति में। नदी में नहीं होता, कीचड़ में होता है, दलदल में होता है, सरोवर में होता है। तो ऐसे ही जो भक्त देखते हैं कि हमारा परिवार विपरीत है, माहौल विपरीत है, यहां भजन नहीं कर पाएंगे, वृंदावन चलो, बरसाना चलो, गोवर्धन चलो, नंदगांव चलो, बद्रीनाथ चलो, हरिद्वार चलो, ऋषिकेश चलो, वो एक प्रकार से गुलाब के पुष्प बन जाते होंगे, मोगरा के पुष्प बन जाते होंगे, चंपा चमेली के पुष्प बन जाते होंगे। लेकिन जो विपरीत परिस्थिति का त्याग नहीं करता और वहां रह करके भी अपने भजन को डगमगाने नहीं देता, वो कमल बनता है। और ठाकुर जी उसको हृदय से लगाते हैं, ठाकुर जी उसको चरण में देते हैं। इसलिए कई बार कई युवा बालक मुझे मिलते हैं, हमारे परिवार में भजन नहीं होता, हमारे मित्र ऐसे हैं, हमारा कॉलेज का माहौल ऐसा है, हमारे हॉस्टल ऐसे हैं, महाराज जी कैसे भजन करें। मैंने कहा, विपरीतता में भजन करना तो सबसे श्रेष्ठ है। 10 लोगों में कथा करना, उन 10 लोगों का मन कथा में लगवा लेना कोई बड़ी बात नहीं। 10,000 के बीच में कथा करना और एक को भी बोलने ना देना और सबका मन कथा में लगवा के रखना बहुत बड़ी बात है। विपरीत परिस्थिति देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करना उतना ही कठिन। तो जितना कठिन परिस्थिति को व्यक्ति जूझता है, लड़ता है, ठाकुर जी उसको इतना प्रेम करते हैं। और जो कठिनाई से थोड़ा सरल मार्ग अपनाने का प्रयास करता है, ठाकुर जी प्रेम तो उससे भी करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते। ये संसार जितना कठिन हो सकता है हो जाए, पर हम भगवत भजन नहीं छोड़ेंगे, ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे।